रास्ते में ये आदमी मर जाएगा, क्या करोगे? जो मैनेजमेंट कर रहा है वो सारे जिम्मेदार हैं, बस डिस्पेंसरी नॉट अ हॉस्पिटल। जिम्मेदार बाबा है, ये बाबा है। प्राइवेट फोर्स थी, लठियां मार रहे। ये पिंक टोपी वाले उठाने नहीं दे रहे थे। हाथरस का हादसा इतना भयानक था कि उसे किसी भी तरीके से भूला नहीं जा सकता। हाथरस में क्या हालात बन गए थे उसको जानने के लिए अमर उजाला की टीम खुद मौके पर पहुंची थी और वहां पर जाकर हमने जो देखा वही हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, प्रशासन भले ही सारी खानापूर्ति करके हाथरस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा हो, लेकिन सच यही है कि उस भयानक हादसे को शायद रोका जा सकता था, लेकिन कुछ बाबा के रसूख और कुछ अपनी लापरवाही की वजह से हाथरस का प्रशासन मजबूर रहा, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। बहुत सारे सवाल इस पूरी घटना के बाद उठ खड़े हुए हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। देखिए, लाखों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और प्रशासन ने वहां केवल 69 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। केवल एक एम्बुलेंस और एक दमकल मौके पर लगाई गई थी। मौके पर किसी डॉक्टर की ड्यूटी तक नहीं लगी थी। हाईवे के बिल्कुल किनारे ये पूरा आयोजन हो रहा था। वहां पर केवल 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनकी तैनाती की गई थी, क्योंकि जब आम लोगों से हमने बात की वहां पर, तो उनका कहना था कि वहां पर लंबा जाम लग गया था। देखिए, हाथरस के अधिकारियों की बात अगर करें तो वो भी मौके पर घंटों देर से पहुंचे। उसके पीछे की बड़ी वजह वही है क्योंकि बिल्कुल हाईवे पर कार्यक्रम था और वहां पर लंबा जाम लग गया था। हाथरस के अस्पताल में पूरी व्यवस्था नहीं थी, ये भी तमाम लोगों ने आरोप लगाए हैं और यही सब सच जानने के लिए हम वहां पर खुद पहुंचे। और जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस में घायलों का हाल जान रहे थे, वहां जिला अस्पताल पर मौजूद आम लोगों से हमने बात की। उन्होंने क्या बताया, पहले ये सुनिए। हाँ, बच सकती थी। ऐसा है, जब यहाँ कुछ है ही नहीं है तो ठीक किससे होगा? जब यहाँ से रेफर करोगे, रास्ते में ये आदमी मर जाएगा, क्या करोगे? जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है ना, उस हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, ना वो डॉक्टर्स हैं, ओनली जस्ट डिस्पेंसरी नॉट अ हॉस्पिटल। कोई डॉक्टर मूंगफली खा रहा है, कोई चने खा रहा है, कोई कुछ नहीं, खाली है कि उनको तो वो मिलता है, बस पैसा मिलता है। पैसा मिलने के बाद में सब कुछ खत्म। वो किसी को कुछ नहीं देखते, कोई किसी को नहीं देखता यहाँ पे। और हाथरस के बाद हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पर यह हादसा हुआ था और वहां पर मौजूद लोग अभी भी काफी गुस्से में थे। उनका गुस्सा नारायण साकार हरि को लेकर के भी था, गुस्सा प्रशासन को लेकर के भी था। आप खुद सुनिए उन लोगों की जुबानी जो घटनास्थल के आसपास थे और वहां पर पहुंचे। उनके मुताबिक मौत के आंकड़ों को लेकर क्या कुछ अलग बात निकल कर आई, वो भी जरा आप सुनिए। रोड डाइवर्ट करना चाहिए प्रशासन को, लेकिन कोई डाइवर्ट नहीं किया। यहाँ पे जब ये घटना हुई है, पूरा चौक हो गया हाईवे, जिससे एम्बुलेंस वगैरह थोड़ा समय लगा आने में, और जैसे जैसे खाली वाहन मिल रहे थे उनमें डेड बॉडियाँ रख के भेजी हैं। तो उसमें क्योंकि गाड़ी बाबा की जो गाड़ी निकली थी तो उसकी धूल माथे से लगाने के लिए लोग भागे उसके पीछे। बाबा की गाड़ी तो निकल गई, धूल लेने के लिए भागे, और जैसे ही धूल उठाई तो एक के ऊपर एक दबते चले गए और उसमें मरते चले गए। फुलरी, मुगलगढ़ी, बड़ी शाहपुर और ये रतमानपुर, खेड़िया सर, इन गाँव के लोगों ने बचाए। जो भी यहाँ जो भी सेवादार थे, जो भी भक्त थे बाबा के, उनके पीछे भागे। जैसे ही बाबा निकला तो उसके चरणों की धूल लेने भागे लोग, और जैसे ही वो लोग भागे तो जिनके नीचे जितनी महिलाएं दबी, सर 400 से ऊपर मौत हो चुकी हैं। बाबा के सेवादार जो भी भक्त थे, किसी ने भी लोगों को नहीं बचाया। जब उधर जाते थे तो वो क्या करते थे, जब पूरी पब्लिक भगी तो जो बंदा दब रहा था तो उसको बचाने के चक्कर में नहीं देखे थे, खाली ऊपर निकलते निकलते उसमें जान चली गई। व्यवस्था है 50 लोगों की, उसमें तुम 100 लोग ला के खड़े करोगे तो उसकी जरा व्यवस्था नहीं करोगे। व्यवस्था करनी चाहिए ना। जब व्यवस्था नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये तो प्रशासन की गलती है इसमें। बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त जो मतलब आखिरी जो अंजाम होना चाहिए उसके साथ होना चाहिए। 40,000 की परमिशन देगा, 4 लाख पब्लिक बुला ली, फिर उसमें भगदड़ मचा दी। वो पैरों की धूल का सिस्टम कुछ था उसमें, वो बोल दिया तो पब्लिक कहाँ आती। जब अंधे थे तो अंधे विश्वास करके उन्होंने उन पर बहल गए। उन्होंने यही नहीं देखा क्या हुआ, लोग मारे गए, बहुत बाबा भरा रहे। बस उसकी थोड़ी सी चरण रज, मतलब उसकी जो धूल है वो मिल जाए, गाड़ी छूने को मिल जाए। अब यह चाहिए आपको, आप इसको विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें। और देखिए, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग डटे हुए थे। नारायण साकार हरि की पिंक आर्मी को लेकर लोगों ने जो आरोप लगाए, वो जब आप उन लोगों के सुनेंगे, क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो घटना के तुरंत बाद वहां पर पहुंच गए थे और मदद करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन पिंक आर्मी को लेकर उनके जो आरोप है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सुनिए। बाबा की प्राइवेट फोर्स थी, लठियां मार रहे थे, लाठी डंडा चार्ज कर रहे थे, फोन छीन रहे थे। बाबा के ये कर्मचारी हैं पिंक टोपी वाले, ये देखो, ये नहीं करने पिंक टोपी वाले बंदे ये उठाने नहीं दे। ये देखो, ये पिंक टोपी नहीं होंगे अभी तक। ये पिंक टोपी वाले उठाने नहीं दे रहे थे। एम्बुलेंस नहीं थी यहाँ पे, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी रुकवा रहे, उनमें बॉडी डरवा रहे, अपनी वजह से रोक रहे थे कि हम ऐसे
झेल लेंगे, हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, मगर उनके बूते जब नहीं हुआ तो फिर लोकल के बंदों ने मदद करी। छोड़ के वो यहाँ से भाग ही गए थे। उन्हें बैग वगैरह यहाँ पे पंडाल में पड़े थे, कुछ बंदों के फोन थे, वो सारे पिंक टोपी वाले ही बंदे ले गए थे। बहुत सारे सवाल हैं आम लोगों के, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई है। प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुई उसका जवाब आखिर कब मिलेगा, और इन सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हाथरस का हादसा हुआ और उसके बाद जो तमाम सवाल खड़े हुए, उसके जवाब मिलने में इतना देर लगना ही कई अंदेशों की तरफ इशारा करता है कि आखिर होने क्या वाला है। क्या कि महज हादसे की तरह इस पूरे मामले को ट्रीट किया जाएगा? 121 लोगों की मौत की क्या कोई कीमत नहीं है? क्योंकि आम लोगों के, हाथरस के लोगों के आरोप जब आप सुनेंगे तो आपका दिल सिहर उठेगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई और इसका जिम्मेदार है कौन, और कब उस पर वो कार्रवाई होगी जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।